जब से यह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जब से गठन हुआ है, तब से अराजक तत्व तमाम तरह के लोग हम लोग के सामने बहुत लोग पैदा हुए। कभी माननीय ओम प्रकाश राजभर के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कभी महाराजा सुहेलदेव राजभर के इतिहास के ऊपर टिप्पणी करते हैं। तो ऐसे ही अराजक तत्व ऐसे पैदा हो रहे हैं, समाप्त हो जाने। जैसे पानी का बुल्ला है, तुरंत आता है, समाप्त हो जाता है। तो ऐसे अराजक तत्व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ऊपर टिप्पणी करने वाले लोग पानी के बुल्ला की तरह लोग समाप्त हो जा रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश जी ऐसे लीडर हैं जो ये सब अवरोध का कभी ध्यान ही नहीं दिए। वो अपनी मस्ती में चलते रहते हैं। जैसे कहते हैं ना, हाथी चल रही है और कुत्ते भौंकते हैं। वो काम हमारे नेता का है कि वो चलते रहते हैं, लोग भौंकते रहे, पीछे से कुछ भी आवाज़ करे वो सुनते नहीं हैं। राजभर समाज में इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि आज राजभर समाज किसी का मोहताज नहीं है, या किसी को राजभर बताने के लिए हमें कहीं शर्म आती थी, या लोग पूछते थे राजभर समाज होता क्या है, इनका कारोबार क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। लेकिन ओम प्रकाश जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जैसे ही पार्टी बनाए, उन्होंने एक ऐसा जन सैलाब पूरे समाज में लाया कि आज जो है राजभर जो समाज को लोग कहीं न कहीं अदर दृष्टि से देखते थे, आज लोगों के अंदर राजभर जी हो गए, राजभर साहब हो गए। ऐसे-ऐसे लक़ब हमारे साथ आए कि हमें सम्मान मिला। तो जहाँ पूर्वांचल बना, वहाँ पे मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि 101% यहाँ पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। ये हम दावे के साथ कहते हैं कि राजभर समाज इतना जाग चुका है। नेताजी ओम प्रकाश राजभर इतना लोगों को जगा दिए हैं कि आज पहले भर कहल जात रहा, अब भर से राजभर, अब राजभर से राजभर जी। आज माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर के देन हो। विरोध तो होए कि चाहिए, के करना विरोधी होतन। हिंदुस्तान पाकिस्तान विरोधी, हर विरोधी गांव के पटदार विरोधी बोले, उससे क्या लें। आज हम सब विरोध इतना न भलो तो हम सब लौट गए हो। लेकिन नेताजी ओम प्रकाश राजभर इतना जानला कि जब 27 अक्टूबर सन 2002 पार्टी बनाकर चलन, तो कहें कि अरे पार्टी का चली, पार्टी चला के देना। अरे भाई पार्टी के विधायक निकल, विधायक भी निकाल देना। कहीं सरकार में शामिल, सरकार में शामिल होकर मंत्री नाम बनी है, मंत्रियों बन के दिखा देना। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर। आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। इस समय पतरही गांव चंदवक जौनपुर में है और यहाँ पे आज राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के चौक की स्थापना की गई है। यहाँ पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारीगण हैं। आइए जानते हैं कि जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। कुछ ना कुछ जो विरोधी दल है ओम प्रकाश राजभर जी को टारगेट करते हैं और आजकल ज़्यादा राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी पे भी बहुत से राजनीति हो रही है। तो आइए जानते हैं यहाँ पे कि जो राजभर समाज को लेके हमेशा चर्चाएं होती रहती है। कभी महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के इतिहास को लेकर चर्चा होती रहती है। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर कोई अपना बताता है, राजभर समाज अपना बताता है और समाज के लोग अपना बताते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा विवादों में रहते हैं। विपक्ष की पार्टियां हमेशा उनको टारगेट करती रहती हैं। तो यहाँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग हैं, आइए जानते हैं इनका क्या कहना। हर मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में, आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बधाई देता हूं कि आप उतना दूर से चलकर आए हुए हैं हम लोग के बीच में, और गांव की आवाज़, जनता की आवाज़, समाज की आवाज़ आज आप पूरे देश के कोने-कोने में पहुंचाने का काम करते हैं। मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जनपद जौनपुर के जिला अध्यक्ष के तरफ से, जिला कमेटी की तरफ से, पूरे पार्टी के कमेटी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसे कि यहाँ पे चौक का निर्माण किया गया, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की चौक का निर्माण स्थापना की गई है। कुछ समय में आप लोग मूर्ति भी स्थापित करेंगे। ये जो विवाद है राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को लेकर हमेशा विवाद होते रहता है, कोई अपना कहता है कोई, लेकिन ये कैसे प्रूफ किया जाए कि राजभर समाज से ही है? कुछ विवाद नहीं है। जब से यह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जब से गठन हुआ है, तब से अराजक तत्व तमाम तरह के लोग हम लोग के सामने बहुत लोग पैदा हुए। कभी माननीय ओम प्रकाश राजभर के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कभी महाराजा सुहेलदेव राजभर के इतिहास के ऊपर टिप्पणी करते हैं। तो ऐसे ही अराजक तत्व ऐसे पैदा हो रहे हैं, समाप्त हो जाने। जैसे पानी का बुल्ला है, तुरंत आता है, समाप्त हो जाता है। तो ऐसे अराजक तत्व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ऊपर टिप्पणी करने वाले लोग पानी के बुल्ला की तरह लोग समाप्त हो जा रहे हैं। ऐसे ही चलता रहेगा। महाराजा सुहेलदेव जी का इतिहास जब हजारों साल जब जमीन के नीचे जब दफना हुआ था, तब माननीय ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग पैदा हुए इस धरती पर, पैदा होकर के महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को आज उस पटल पर लाकर खड़ा कर दिए हैं।
पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के कोने कोने में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को पूजने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं। आप मजबूर कह रहे हैं, यहाँ विवाद भी होता है इस चीज़ को लेके। अरे देश के प्रधानमंत्री महाराजा सुहेलदेव जी का नारा लगा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय, पूरे देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी जब महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को जगाने के लिए 4 कदम आगे बढ़ा लिए हैं, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को रोक दे। चलिए हम जानना चाहेंगे आपका परिचय। जैसा इन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी का नाम ले रही है, लेकिन राजभर शब्द कहाँ जोड़ा रहा है? देखिए, पहले परिचय आपका। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष केराकत एवं वरिष्ठ नेता डोभी जौनपुर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मनोज कुमार राजभर। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि विरोधियों का काम है विरोध करना, और जहाँ तक समाज की बात आती है, राजभर समाज की बात आती है, तो समाज का कार्य है कि अपने समाज को जागरूक करना और न कि विरोधियों का विरोध करना। हमें अपने जो हमारे पूर्वज हैं माननीय सुहेलदेव जी, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी, इनकी बहुत बड़ी गाथा है, जीवनी है। और जब तक ज़मीन के नीचे दफन थे कोई जानता नहीं था, लेकिन आज देश का बच्चा बच्चा जानता है कि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी राजभर हैं, और मसयूद गाजी मियाँ के वध करने वाले और हमारे राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी ही हैं। इस बात को सभी लोग भली भांति जानते हैं। रह गई बात, विरोधियों का काम है विरोध करना। अगर विरोधी हमारे विरोध नहीं करेंगे तो हमारा गुणगान नहीं करेंगे। अगर गुणगान करने लगेंगे तो उनके साथ कौन जाएगा? तो मिला जुला कर लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकते हैं, वो अलग की बात होती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष राय जी हैं जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के संगठन मंत्री है, साथ ही साथ राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के सचिव भी हैं। आपसे उपाध्यक्ष, तो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के उपाध्यक्ष हैं, तो जानना चाहेंगे कि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का चौक की स्थापना आप लोग कर चुके हैं, कुछ दिनों में मूर्ति भी लगेगी, लेकिन जो राजभर सब टाइटल है आज विवादों में है। अभी कुछ दिन पहले अरविंद राजभर जी का बयान आता है, उस पर काफ़ी विवाद हो रहा है। अगर पासी समाज इस पर ज़्यादा उत्तेजित हुआ है। कैसा हुआ अखिलेश जी कि जब कोई चीज़ आगे जब बढ़ती है या कोई समाज आगे बढ़ता है तो कहीं न कहीं अवरोध होता है। ये सब अवरोध हैं, और इस अवरोध का माननीय ओम प्रकाश जी जैसे लीडर हैं जो ये सब अवरोध का कभी ध्यान ही नहीं दिए, वो अपनी मस्ती में चलते रहते हैं। जैसे कहते हैं ना, हाथी चल रही है और कुत्ते भौंकते हैं, वो काम हमारे नेता का है कि वो चलते रहते हैं, लोग भौंकते रहे हैं, पीछे से कुछ भी आवाज़ करे वो सुनते नहीं हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि समाज जो सोया था, आज राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ, आज हम समझते हैं कि 1981 35-40 साल से लगातार जो है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के माध्यम से हम लोग सुहेलदेव जी की जयंती, उनका जो है 10 तारीख को जो है विजय दिवस, ऐसे तमाम कार्यक्रम जो है उसके माध्यम से हम लोग कर रहे थे। लेकिन माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी जब 2002 में उन्होंने पार्टी बनाया, तो पार्टी बनाने के बाद इन्होंने इतना बड़ा, जैसे किसी चीज़ का कहते हैं ना, एक बम होता है छोटा सा बम, अब विस्फोट होता है तो बहुत ज़्यादा लोगों को घायल कर देता है। वैसे ही माननीय ओम प्रकाश जी ने जब पार्टी बनाया 2002 में, इसके बाद जो है राजभर समाज में इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि आज राजभर समाज किसी का मुहताज नहीं है, या किसी को राजभर बताने के लिए हमें कहीं शर्म आती थी, या लोग पूछते थे राजभर समाज होता क्या है, इनका कारोबार क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। लेकिन ओम प्रकाश जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जैसे ही पार्टी बनाए, उन्होंने एक ऐसा जन सैलाब पूरे समाज में लाया कि आज जो है राजभर जो समाज को लोग कहीं न कहीं अदर दृष्टि से देखते थे, आज लोगों के अंदर राजभर जी हो गए, राजभर साहब हो गए, ऐसे लक़ब हमारे साथ आए कि हमें सम्मान मिला। और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि राजभर का विकास इतना ज़्यादा होने वाला है कि आने वाले समय में जैसे ही हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का जैसे वर्गीकरण होने वाला है, तो जहाँ पूर्वांचल बना वहाँ पे मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि 101% यहाँ पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। ये हम दावे के साथ कहते हैं कि राजभर समाज इतना जाग चुका है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आइए जानते हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष जौनपुर के बृजभान राजभर जी है, जो PRO इस समय मंत्री जी के, क्या तैयारियां चल रही है आगे की? सबसे पहले आपको
जो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी हम लोग हमेशा चल रहे हैं। तैयारी में हम सब ये समय मिशन 2027 के एकदम तैयारी में हम लोग हैं और कार्यकर्ता और पार्टी हम लोग संगठन के हमेशा मूल में कब चुनाव की तैयारी में हमेशा रहते हैं। और हम सब जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहे हैं और बहुत ही जाबाज कार्यकर्ता ये पतरही है। एक केराकत की सरजमी है, डोभी की धरती है और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि चौक का कहीं मूर्ति का कहीं हम लोग इतना जागरूक माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर इतना लोगों के जगह दिए हैं कि आज पहले कहल जात रहा भर से राजभर, अब राजभर से राजभर जी आज माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर का देन हो। आज सोए हुई समाज को जगावत न एक है यार। पहले देख ल का स्थिति रहा, हम सब पार्टी बना करके चले 20 साल पहले क्यों जाने वाला ना रहा, क्यों जाने पहचाने वाला ना रहा, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर का देन हो आज पूरा जगह दे पूरे देशवा जाग गल। आज राजभर जी इतना मान सम्मान मिलत हो केकर नेताजी ओम प्रकाश राजभर का देन हो। आज ये सोए हुए समाज के जगा के अपने राजनीतिक चेतना लोगन के लिए दिलन। आज देख ल कि गांव-गांव घर-घर हर समाज हर तबके के लोग जितना गरीब समाज हैं, जितना गरीब तबके के लोग हैं अपने हक हिस्सा लड़ाई बदे एवं तत्पर उतारू। जैसे आप कह रहे हैं तो ओम प्रकाश राजभर तो गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन साथ-साथ ही उनके विरोधी भी बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। सही बात, धन्यवाद। विरोध तो होए के चाहिए, के करना विरोधी होतन। हिंदुस्तान पाकिस्तान विरोधी, हर विरोधी गांव के पटदार विरोधी होले, उससे क्या लें। आज हम सब विरोध इतना ना भलो तो हम सब लौट गए हो, लेकिन नेताजी ओम प्रकाश राजभर इतना जानला कि जब 27 अक्टूबर सन 2002 पार्टी बनाकर चलन तो कहा कि अरे पार्टी का चली, पार्टी चला के देना, अरे भाई पार्टी के विधायक निकल, विधायक भी निकाल देना, कहीं सरकार में शामिल होकर मंत्री नाम बनी है, मंत्रियों बन के दिखा देना। आज विरोधी तो रहबन, जहाँ विपक्ष न रही तो वहाँ का मजा दे। जैसे आप कहा थे 2027 की तैयारी चलत था जी, लेकिन विरोधी लोग कहते हैं इस बार 27 में कोनो दाल न गली। अरे एकदम विरोधी तो कुछ कहबे, वो कुछ ना कुछ कहबे करी हैं भाई, उन तो सही तो कहिए ना, उल्टा ना विरोध मतलब कोई वही विरोध करना और कुछ है ना। हम सब के जौन मुड़िया के मिशन 2027 पर एकदम निगाह हम सब बना करके काम करे के हो, अपने संगठन के मजबूत करे के हो, हमके बढ़ावा दे के ज़्यादा से ज़्यादा हम सीट हम निकाले के हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारीगण जो पतरही गांव में आए हैं। आज यहाँ पे राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी चौक की स्थापना हुई है। कुछ ही समय में मूर्ति स्थापना भी की तैयारियां चल रही है। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।